Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. Another day, another video. शाम का टाइम हो गया, एकदम चिड़िया चहक रही हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, एकदम माहौल ऐसा है मेरे सोसाइटी में कि शूट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. बट हियर आई एम बिकॉज लास्ट टाइम जब मैंने Q&A डाला था इंस्टाग्राम पे, सो अ लॉट ऑफ यू गाइज आस्क्ड मी अबाउट दिस, so I had to make a video about it. This is my hair care routine, so I'll be sharing all the products I use plus how I style my hair. मैं क्या क्या करती हूँ, क्या क्या precautions लेती हूँ, everything about it. So it is going to be an in-depth, informative video about my hair care routine. So now without wasting any time, let's get started. So I'm going to link all the products in the description box. जो भी मैंने दिखाऊंगी इस वीडियो में, जो भी चीज़ें टूल्स है, जो भी है, everything is going to be linked in the description box, so you guys can check it out from there. And also before starting the video, I want to talk about my hair type first, because ये I think उन्हीं लोगों के लिए relevant होगी वीडियो जिनका हेयर टाइप मेरे हेयर टाइप से थोड़ा मैच खाता है. So my hair is extremely dry and frizzy, एंड ह्यूमिडिटी में एकदम मोनिका गेलर टाइप के जो बाल हो जाते हैं ना, वो मेरे भी हो जाते हैं. सो एंड ऑल्सो माई हेयर इज काइंड ऑफ वेवी, टेक्स्चर जो है वो वेवी टेक्स्चर का है. इट रिजेंबल्स कर्ली हेयर पर्सन. तो अगर मैं बाल ना बनाऊँ धोने के बाद तो इट इज़ ऑल कर्ल्स, but if I comb it then it is absolutely dry and frizzy, so I have to take care of it every day whenever I wash my hair every week. Well, also I have a lot of volume, so ये अभी कम है. मेरे बाल अभी इससे ज़्यादा थे, इससे डबल थे जब मैं स्कूल कॉलेज में थी. अभी तो काफ़ी कम हो गए हैं, बट स्टिल काफ़ी थिक है मेरे बाल, काफ़ी थिक है, थिन हेयर नहीं है. तो दे नीड अ लॉट ऑफ मॉइस्चराइजेशन इन जनरल. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप दैट आई डू इज वेरी वेरी सिंपल एंड बेसिक दैट एवरीबडी शुड डू एटलीस्ट वंस अ वीक. मैं ट्राई करती हूँ कि ट्वाइस अ वीक कर लूँ, बट एक बार एक हफ्ते में तो मैं कर ही लेती हूँ. दैट इज हेयर ऑयलिंग. इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. नो वंडर इंडियन हेयर इतने अच्छे होते हैं. बाहर के लोगों ने भी अपना लिया है ये कोकोनट हेयर लगाना एंड ऑल. हम लोग तो बचपन से लगाते आ रहे थे, बट आई डोंट नो व्हाई कॉलेज पहुँचते, घर से निकलते ये आदत छूट गई. बिकॉज बचपन में दादी या मम्मी उठा के बालों पे तेल लगा देती थी, बट अभी जब कोई बोलने वाला नहीं होता था तो वी ऑल्सो फॉरगॉट. बट नाउ आई हैव गॉट इनटू द रूटीन ऑफ ऑयलिंग माई हेयर एटलीस्ट वंस अ वीक, विच आई एम डूइंग रिलीजियसली. तो पहले मैं यूज़ करी थी नाइवेदा करके एक हेयर ऑयल आता है, विच वॉज रियली गुड. मतलब बहुत ज़्यादा उसने मेरे लिए अच्छा काम किया. एंड द बॉटल इज फिनिश्ड नाउ. सो टुडे आई गॉट माई हैंड्स ऑन अनदर हेयर ऑयल दैट आई हैव बीन यूजिंग. मैंने 2 ही बार यूज़ किया है अभी तक. दिस इज़ फ्रॉम सेज अपोथेकरी and this is 100% pure avocado oil, so that is what I'm using on my hair right now. Now avocado oil काफ़ी beneficial होता है आपके hair के लिए. It prevents it from damage. It also reduces dandruff and breakage. तो जिसकी भी dry और brittle hair है उनके लिए भी avocado oil works really well. So this is what I've been using. अभी 2 ही बार यूज़ किया है, तो इतना जल्दी बता पाना कि कितना काम कर रहा है मेरे हेयर में थोड़ा सा डिफिकल्ट है. बट एनी ऑयल दैट यू यूज़, यू शुड डेफिनेटली ऑयल योर हेयर एटलीस्ट वंस अ वीक. इसमें चंपी जो होती है उससे एक्सफोलिएट भी होता है आपका स्कैल्प. सो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है, प्लस हेयर को तो बेनिफिट होता ही है. सो हेयर ऑयलिंग इज़ अ मस्ट. एक रिमाइंडर लगा लो एवरी वीक. सिर्फ आधे घंटे मैं इसको रहने देती हूँ अपने सर पे एंड देन आई वॉश इट ऑफ. मैं ओवरनाइट वाला मैं नहीं कर पाती हूँ बिकॉज बहुत उसके बाद मुझे अजीब सा लगता है, पूरी बॉडी पे भी तेल लग जाता है, तो आई डू नॉट लाइक दैट. इसीलिए मैं सुबह उठ के आधे घंटे रहने देती हूँ लगाने के बाद एंड देन आई वॉश इट ऑफ. नाउ दिस वन रिटेल्स फॉर 499 एंड ये इसका इंग्रेडिएंट इज जस्ट प्योर एवोकाडो ऑयल. सो ये बहुत प्योर है. इफ यू वांट दिस, इसका लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. दिस इज फ्रॉम अमेजॉन. सो आफ्टर यूजिंग अ गुड हेयर ऑयल आधे घंटे रखने के बाद आई हैव टू वॉश इट ऑफ. मैं कभी भी हर्बल चीज़ें यूज़ नहीं करती थी अपने बालों में, बिकॉज जनरली जब भी मैंने बहुत सारी ब्रांड्स ट्राई की एक्चुअली, लेकिन जब भी ट्राई की पता नहीं क्यों हर्बल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से मेरे बाल और फ्रिजी हो जाते थे. आई डोंट नो व्हाई, इट डिड नॉट सूट मी एट ऑल. इसीलिए आई वॉज ऑलवेज यूजिंग ब्रांड्स लाइक ट्रेसेमे, लॉरियल और समथिंग लाइक दैट. एंड बहुत सारी फिर चीज़ें पढ़ी उनके बारे में कि दे आर नॉट गुड फॉर योर हेयर तो स्मूथ कर लेंगे, बट हेल्थ इश्यूज होते हैं उससे आगे जाके. दे हैव हार्मफुल केमिकल्स इन इट. सो इसीलिए आई थॉट लेट मी गिव दिस अ ट्राई. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस. दिस इज हर्बल एसेंस का रिपेयर आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को शैम्पू एंड कंडीशनर. I will tell you guys, this video is not sponsored by any of these brands first of all. तो इसीलिए जो भी ब्रांड्स मैं दिखा रही हूँ मैं सच में यूज़ करती हूँ. एंड दिस इज़ द फर्स्ट दिस हर्बल ब्रांड जो मुझे सूट
की है। तो आप अगर नई ठंडी में आपसे नहीं रहा जा रहा है तो आप गुनगुने पानी से नहाओ, लेकिन एट द एंड ऑफ द शावर यू शुड डेफिनेटली यूज़ कोल्ड वाटर। एक बार ठंडा पानी ऑन करो ख़त्म होने से पहले 5-10 सेकेंड के लिए भी सही, लेकिन ऑलवेज ऑलवेज यूज़ कोल्ड वाटर ऑन योर हेयर। दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड सजेस्ट यू गाइज। मैं पहले बहुत गर्म पानी से नहाती थी, मेरा इतना हेयर फॉल हो रहा था गाइज, आई कैन नॉट टेल यू। जब से मैंने कोल्ड वाटर स्विच किया है मेरे बालों की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हुई है। ऑल्सो वन मोर थिंग दैट आई हैव डन टू चेंज दिस इज यूज अ शावर फिल्टर। बैंगलोर में बहुत हार्ड वाटर आता है एंड बाल की हालत ख़राब हो जाती है, सो इसीलिए मैंने वो फिल्टर लगा लिया था जब भी मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी उसी टाइम पे, एंड इट इज़ वर्किंग गुड। मेरा हेयर फॉल टचवुड काफ़ी कम हुआ है उससे। सो हेयर फॉल इशूज़ है तो डेफिनेटली ट्राई टू चेक, अगर आपके पानी से आपको वो नहीं हो रहा है तो, एंड ट्राई टू यूज़ दैट। अमेजोन पे मिल जाएगा आपको शावर फिल्टर, वो फिल्टर करके पानी आपको देता है तो हार्ड वाटर वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाए। सो नाउ कमिंग टू द शावर पार्ट। सो मैं ठंडे पानी खोलती हूँ एंड देन आई अप्लाई द शैम्पू ऑन माई स्कैल्प ओनली, नॉट ऑन माई एंड्स एट ऑल, बिकॉज मेरे बाल ऑलरेडी ड्राई है एंड वो और ड्राई हो जाएंगे अगर मैं शैम्पू यहाँ लगाऊँ तो उसका पूरा मॉइस्चर उड़ जाएगा। तो इसीलिए मैं सिर्फ स्कैल्प पे शैम्पू लगाती हूँ। एंड टू हेल्प मी आई ऑल्सो हैव दिस, ये एक्सफोलिएट कर देता है स्कैल्प को बहुत अच्छी तरीके से, एंड दिस इज़ व्हाट आई यूज़ व्हेन एवर आई वॉश माई हेयर। ऑल्सो ऑयल जो मैंने ऑयलिंग की होती है वो भी निकालने के लिए ये काफ़ी ईजिली निकाल देता है। डू नॉट टच योर ends at all with shampoo। आप हमेशा यहाँ पे शैम्पू करोगे and after washing it off again then you go on with the conditioner। shampoo and conditioner मैं हर हेयर वॉश में करती हूँ। I usually wash my hair like 3 times a week because ये वाला एरिया मेरा बहुत जल्दी ऑयली हो जाता है and this remains dry, तो 3 बार या 2 बार तो मैं मिनिमम धोती ही हूँ हफ्ते में बाल। कंडीशनर अगेन ऑलवेज अप्लाई ऑन योर एंड्स, नेवर ऑन योर स्कैल्प, बिकॉज स्कैल्प ऑयली हो जाएगी अगर आप कंडीशनर लगा दोगे तो। सो इसीलिए मैं इतने एरिया में पूरा कंडीशन करती हूँ आराम से, एंड दिस इज समथिंग जो मैं हर वॉश में करती हूँ। आफ्टर दैट इज एन एक्स्ट्रा स्टेप दैट आई डू वीकली विच इज अ हेयर मास्क। नाउ जिसके भी ड्राई हेयर है, जिसके भी फ्रिजी हेयर है, दे नीड अ गुड हेयर मास्क, क्योंकि यही आपके हेयर को बहुत अंदर से नरिश करेगा। यू हैव टू लीव इट इन फॉर 15 to 20 मिनट्स गाइज। सो जनरली मेरा संडे होता है जब मैं बाल एकदम वॉश करती हूँ, कंडीशनर लगाती हूँ, आई टाइड अप मास्क लगा के एंड देन आई डू ऑल द शेविंग वाला थिंग एंड ऑल, तो वो वीकली रूटीन में ही ये भी हो जाता है। सो करेंटली आई एम यूजिंग द अगेन आर्गन ऑयल एंड लैवेंडर का हेयर मास्क। दिस वन इज फ्रॉम लव ब्यूटी एंड प्लैनेट एंड दिस इज ऑल्सो रियली गुड ब्रांड। मैंने अभी तक इसका मास्क ही यूज़ किया है, मैंने शैम्पू कंडीशनर के बारे में सुना है कि वो भी बहुत अच्छा है। तो इसमें भी आर्गन ऑयल है, ये भी फ्रिजी हेयर के लिए है एंड इवन शैम्पू कंडीशनर भी फ्रिजी हेयर के लिए था। नाउ इस पे लिखा है स्मूथ एंड सेरीन 2 मिनट मैजिक मास्क एंड इसमें नो पैराबेन नो डाइज है ऑफकोर्स। 2 मिनट मैजिक मास्क तो मैं अभी पढ़ रही हूँ इसमें लिखा हुआ, बट आई यूजुअली अप्लाई इट फॉर 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स में ये छोड़ती ही हूँ अपने बालों में, बिकॉज दैट्स वट यू हैव टू डू विद हेयर मास्क जनरली। ये मे बी 2 मिनट में काम कर लेता हूँ, बट या दैट्स व्हाट आई डू एंड आई टेक अ क्लचर विद मी ऑलवेज। तो मैं इसको टाई करके क्लचर लगा लेती हूँ एंड देन आई वॉश एंड शेव एंड ओके। सो वंस ऑल ऑफ दिस इज डन आई डू नॉट ड्राई माई हेयर लाइक दिस विद अ टावल। माइक्रोफाइबर हेयर टावल स्पेसिफिकली मेड फॉर माई हेड एंड उसमें प्रॉपर वो दिया हुआ है इलास्टिक एंड वो बटन दिया है पीछे, तो मैं उसको आराम से पीछे लगा लेती हूँ। आई डू नॉट डू दिस और दिस, आई डू नॉट ड्राई माई हेयर लाइक दिस एट ऑल बिकॉज ऑलरेडी मेरे बाल ड्राई है, तो मैं और फ्रिक्शन क्रिएट करके और ड्राई नहीं करना चाहती। सो आई जस्ट रैप इट अराउंड माई हेड एंड आई लीव इट फॉर लाइक 5-10 मिनट्स जितना भी मुझे छोड़ना हो, एंड देन आई लेट माई हेयर एयर ड्राई ऑलवेज। आई डू नॉट यूज अ ड्रायर जब तक मेरे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी ना हो, मैं ड्रायर यूज़ नहीं करती हूँ। ऑल्दो आई हैव अ ड्रायर बट वो भिंडी सुखाने के ज़्यादा काम आता है मेरे बालों पे कम काम आता है। एंड वंस माई हेयर हैज़ ड्राइड कम्प्लीटली दे लुक वेरी वेवी एंड कर्ली, बहुत ज़्यादा वो कर्ली हो जाते हैं, दे आर नॉट स्ट्रेट एट ऑल। बट थोड़ा सा मैनेज करने में मुझे प्रॉब्लम होती है जब वेवी बाल होते हैं, तो इसीलिए आई ट्राई टू स्ट्रेटन देम व्हेन एवर आई एम शूटिंग माई वीडियोज़ ओनली देन। डेली मैं अगेन अपने बालों को स्टाइल नहीं करती हूँ एंड आई यूजुअली शूट लाइक 3 times a week और समथिंग, तो मैं तभी अपने बाल को स्ट्रेट कर देती हूँ। एंड वो भी मेरा मतलब लगातार करो तो एक दिन का स्ट्रेट वाला दूसरे दिन भी चल जाता है। सो यूजुअली 1 हफ्ते में 1 बार मैं स्ट्रेट करती हूँ बाल को एंड दैट्स इट। एंड उससे पहले भी
I use this heat protectant. Again, you have seen a lot of videos already कि heat protectant बहुत ज़रूरी होता है. So I use this one by Be Blunt. ये बहुत easily आप अपने बालों में जब भी स्ट्रेट करने जाओ उससे पहले लगा लो. मैं पहले पीछे के बाल स्ट्रेट करती हूँ एंड आगे का क्लचर लगा लेती हूँ, देन आगे के करती हूँ. एंड हर पार्टीशन में आई यूज़ दिस. तो इसको बहुत जेनरसली यूज़ करना होता है. ऐसा नहीं कि 2 पंप पूरे बाल में डाल दिया एंड योर हेयर विल नॉट गेट डैमेज्ड. सो एवरी पार्टीशन पे यू डू द पार्टीशन, you apply this and then you straighten. So that is what I do, and this is again a good product. This is from Be Blunt, Hot Shot Heat Protection Hair Mist. So yeah, this is what I use. It also has vitamin B5 and grapeseed oil, it says. So yeah, those are all the things I genuinely do for my hair. अब यही करती हूँ मैं, and काफ़ी better situation हो गई है अभी तो. In fact मास्क के बाद, जैसे मैंने आज भी हेयर मास्क ही लगाया था अपने बालों में, एंड उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं बाल. ऑलरेडी काफ़ी टेम्ड लगने लग जाते हैं, एंड वंस यू स्ट्रेटन इट देन again it looks really good. Hope this video was useful for you guys. If you have frizzy hair like mine, you can do all these steps regularly. Hair oil lagana mat bhulna, and do get a good hair mask for your hair because you need that moisturization weekly basis pe. And yeah, that's it for the video guys. I hope you guys liked it. In sare products ke links will be in the description box, so you guys can check it out from there. And yeah, that's it for the video guys. See you next time. Bye.